नफ्स को खुश करने के लिए किया जाता है। इंसान ने शायद ये समझा कि निकाह जो हुआ करता है अब एक जिस्म से फायदा उठाने के लिए किया जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि निकाह मेरे आका की प्यारी सुन्नत है। बेशक बेशक। निकाह इस्लाम में एक मुस्तकिल इबादत है। मेरे आका फरमाते हैं अन निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। मेरे आका के प्यारे दीवानों, आका करीम ने इरशाद फरमाया कि निकाह करना मेरी सुन्नत है। निकाह से प्यारे सिर्फ एक इंसान दूसरे इंसान से फायदा ही नहीं उठाया करता, बल्कि निकाह नाम है एक खानदान से दूसरे खानदान के रिश्ते को जोड़ने का, एक दिल से दूसरे दिल को कांटेक्ट को जोड़ने का नाम निकाह है। निकाह के अंदर 3 जुमले बोले जाया करते हैं प्यारे। एक जुमला बोला जाया करता है कबूल है, कबूल है, कबूल है। इस जुमले के अंदर प्यारे कभी गौर किया है हमने आपने कि अल्लाह ने इस जुमले के अंदर ये बरकतें कैसी रखी। एक लड़का एक लड़की को जानता नहीं था, लेकिन जब निकाह हो गया उसके दिल के अंदर खुदा ने अर्श से मोहब्बतें पैदा फरमा दी। एक लड़का लड़की से बातचीत नहीं करता था, लेकिन निकाह के बाद में खुदा ने दोनों के दरमियान में दोनों के दिलों के अंदर अर्श से रहमतों को नाजिल फरमा दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। जरा गौर तो करें इस लफ्ज़ कबूल के अंदर ये मोहब्बतें कहां से आई। तो मैं कहना चाहूंगा प्यारे इस लफ्ज़ कबूल के अंदर ये मोहब्बतें वही हैं जो हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जन्नत के अंदर हजरत हव्वा के ताल्लुक से कहा था मुझे कबूल है। हजरत इब्राहिम ने हजरत हाजरा और हजरत सारा के ताल्लुक से कहा था मुझे कबूल है। ये निकाह के अंदर जो बरकतें आया करती हैं ये वही बरकतें हैं जो हमारे आपके नबी ने हमारे आपके आका ने 2 मर्तबा की बेवा हजरत खतीजतुल कुबरा से कहा था ऐ खतीजा तू मुझे कबूल है। ये वही बरकतें हैं जो मेरे आपके आका ने हजरत आयशा के ताल्लुक से कहा था आयशा तुम मुझे कबूल हो। ये वही बरकतें हैं मेरे आका ने हजरत सौदा से कहा था ऐ सौदा तुम मुझे कबूल हो। ये इस निकाह के अंदर जो बरकतें हैं उसी कबूल की बरकतें हैं जो मेरे आका ने हजरत मारिया इब्तिया से कहा था। पता ये चला जब एक मर्द एक लड़की को अपने निकाह में कबूल करता है तो इसका कोई कमाल नहीं, बल्कि खुदा इसके निकाह में बरकतें जो अता फरमाता है यह अंबिया इकराम का सदका हुआ। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, असल के आला हजरत, जश्ने शादी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया गौर करें ये सारे रिश्ते दुनिया के अंदर बनाए। माँ बाप का रिश्ता दुनिया के अंदर बनाया गया, भाई बहन का रिश्ता दुनिया के अंदर बनाया गया, बाप बेटे का रिश्ता दुनिया के अंदर बनाया गया, भाई बहन का रिश्ता दुनिया के अंदर बनाया गया, खानदान वालों का रिश्ता दुनिया के अंदर बनाया गया, चचा भतीजे का रिश्ता दुनिया के अंदर बनाया गया, और प्यारे खाला खालू का रिश्ता दुनिया के अंदर बनाया गया, मामू भांजे का रिश्ता दुनिया के अंदर बनाया गया। लेकिन कुर्बान जाओ ये इज़्दिवाजी जिंदगी पर शोहर और बीवी का जो रिश्ता बनाया गया इस रिश्ते के लिए जमीन नहीं, अल्लाह अकबर कबीरा, बल्कि मेरे आपके खालिक ने इस रिश्ते को वहां पर बनाया प्यारे क्या जो सबसे अफजल और आला जगह है, सबसे अजीम शान जगह है कि जिसको हम और आप अपनी जबान में जन्नत कहा। वाह 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 वाह। ये दुनियावी रिश्ता नहीं बल्कि ये जन्नती रिश्ता है, ये जन्नती पैगाम जन्नती रिश्ता है। अल्लाह अकबर कबीरा। आओ जरा तारीख के और आप गवाह हैं, गौर करें प्यारे। हजरत आदम जन्नत में रह रहे हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत आदम का रह रहे जन्नत के अंदर, अल्लाह अकबर। हजरत आदम जन्नत के अंदर रह रहे हैं। अल्लाह ने हजरत आदम की बाईं पसली से, कौन सी पसली से? नाज़िम इजलास जी रखें, हमारे शायर अहले सुन्नत तवज्जो रखें, गौर करें। अल्लाह ने हजरत आदम की बाईं पसली से हजरत हव्वा को बनाया। कौन
सी पसली से? सीने की बाई पसली से मेरे आपके रब ने हजरत हव्वा को बनाया। अल्लाह अकबर कबीरा। अब अपने नौजवानों को मैं एक पैगाम देना चाहूंगा। हजरत आदम से जब हजरत हव्वा को बनाया गया, हजरत आदम जब नींद से बेदार हुए, हजरत आदम कहाँ हैं? बोलिए जन्नत में। जोर से बोले। चलकर बोले सुभान अल्लाह। सुभान हजरत आदम कहाँ हैं? जन्नत में। हजरत आदम जब बेदार हुए, पास में क्या देखा? खातून है, चेहरे पर हुस्न जमाल है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत आदम ने चाहा कि बेटी पास में औरत से बातचीत कर लूं। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करें। लेकिन जब हजरत आदम ने बातचीत करना चाहिए किससे? पास में बैठी औरत से, तो याद रखना प्यारे, खालिक़े कायनात ने, सारी दुनिया के रब ने इरशाद फरमाया, ए आदम इससे बात नहीं कर सकते, आदम इससे गुफ्तगू नहीं कर सकते, आदम इसके बदन को हाथ नहीं लगा सकते। हजरत आदम अर्ज करते हैं, मेरे मौला ये मेरे बदन से बनाई गई, मेरे मौला ये मेरे लिए बनाई गई, मेरे मौला जो खातून मेरे लिए बनाई गई हो मैं उससे बात ना करूं, जो मेरे जिस्म से बनाई गई हो बोला उससे बात ना करूं। रब ने इरशाद फरमाया, ए आदम तुम्हें बात करने की इजाजत भी दी जाएगी, हाथ लगाने की इजाजत भी दी जाएगी। अल्लाह की बारगाह में हजरत आदम ने पूछा, मौला कब? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अद्दी महरहा। इरशाद फरमाया, आदम पहले इसका मेहर अदा करो, उसके बाद में तुम इससे बातचीत कर सकते। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। और करें प्यारे, अल्लाह ने हजरत आदम से कहा, जन्नत में आदम, फरमाया आदम बात नहीं कर सकते, अल्लाह खालिक व मालिक है, अल्लाह का अल्लाह आलिमुल गैबी व शहादा है। अल्लाह चाहता, प्यारे मुसलमानों मेरा रब जानता था हजरत आदम से ये क्यों मना फरमाया गया, हजरत आदम से क्यों मना फरमाया गया। अल्लाह अकबर। आज के दौर में देखो तो सही, आज मुआशरे का हाल क्या है। इधर रिश्ता हुआ, इधर बातचीत शुरू हो गई, इधर मंगनी हुई, इधर बातचीत शुरू हो गई, इधर प्यारे मुसलमानों शादी का दिन रखा गया, इधर से फोन पे बातचीत शुरू हो गई। दुनिया के अंदर नौजवाना ने अहले सुन्नत आज मेरा पैगाम लेकर के अपने घरों पर जाना। अल्लाह अकबर कबीरा। दुनिया के अंदर शायद रिश्ते के बाद में अपनी होने वाली पत्नी से आप ये सोचते कि रिश्ता हो गया तो बीवी बन गई। आज तक किसी इंसान ने रिश्ते के बाद में किसी लड़की को बीवी नहीं कहा। क्या आपने नहीं देखा कि शादी देखा कि नहीं? लेकिन क्या हुआ, इधर रिश्ता हुआ, इधर फूल पहुंच गया। सारी सारी रात बातें करते हैं, सारा दिन बातें करते हैं, कामों में आग लगा दी। प्यारे याद रखना, हजरत आदम से मेरे खालिक ने कहा था, आदम बात नहीं कर सकते। हजरत आदम से कहा, आदम बात जब करोगे, जब इसका मेहर अदा कर दोगे, जब इससे निकाह कर लोगे। पता ये चला जब हमारे बाप आदम से जन्नत में मना किया कि निकाह से पहले बात नहीं कर सकते, तो तुम कौन हो जो निकाह से पहले बात करते? अल्लाह अकबर। और करें, याद रखें, नबी का सच्चा वफादार वही हुआ करता है, अपने बाप की हलाल औलाद वही हुआ करता है जो बाप के बताए रास्ते पर अमल किया। और करें प्यारे, हमारे माशरे में बड़ी बीमारी बात है कि नहीं? हमारे माशरे में बहुत बड़ी बीमारी, आखिरी बात सुने में चलकर बोले सुभान सुभान अल्लाह। हमारे माशरे में एक बीमारी बड़ी तेजी से दौड़ रही है। पता नहीं हर 6 साल 5 साल बाद में कोई ना कोई नई सनी बीमारी। अब से 6 7 8 साल पहले तक प्यारे मुसलमानों एक मामला चलता था, क्या कि जब निकाह हो जाता है उसके बाद में क्या होता था, सलामी हुआ करती थी। क्या होती थी? अब सलामी पर जोर कम, अब सलामी पर जोर कम। अब उससे पहले एक काम और शुरू हो गया है। वो क्या काम है? जब दुल्हा लेकर के आया है बारात को, लड़का लेकर के आया है बारात को, इधर से बेगैरत लड़कियां अपने हाथों में लेती हैं प्लेटें, उनमें सजाती हैं फूल, और फूलों को सजाने के बाद में अब जरा ईमान से बताना, ये आने वाली लड़कियां ये इनकी बहनें हैं, ये दूल्हे के साथ में कौन है? इसके साथ में लफंगे हैं, इसके
इसके साथ में नौजवान लड़के हैं, ये क्यों आए हैं? इन्हें बारात से मतलब नहीं, इन्हें मतलब है आने वाली लड़कियों से। ये देखने के लिए आए हैं उन बेटियों को तुम्हारी, जो तुम्हारी बेटियां सुबह से दोपहर तक ब्यूटी पार्लर में जाने के बाद में अपने चेहरे का मेकअप कराती रही, और मेकअप कराने के बाद में अपने बालों को बखेरा, अपनी जुल्फों को बखेरा, अपने दुपट्टे को खींचा और प्यारे अपने हाथों में फूलों को सजाया, अपनी प्लेट में फूलों को सजाने के बाद में आ रही है बेगैरत इस्तकबाल करने के लिए। प्यारे मुसलमानों, क्या गैरत नहीं आती? क्या उस बहन का भाई मर गया? क्या उस बेटे का बाप मर गया? क्या उसने अपनी बेटी दूसरे के सामने सजा करके सौंप दी है? क्या गैरत नहीं आया करती? क्या उस भाई को गैरत नहीं आती कि जिसने अपनी बहन दूसरे के सामने बेपर्दा ला करके रख दी है? अरे तुम तो वो थे, अपनी बहनें तो दूर की बात, गैरों की बहनों की इज्जत की हिफाजत किया करते। बेशक बेशक बेशक, बहुत लेकिन आज गैरत नहीं आती, शर्म नहीं आती, इस्तकबाल करते हैं। क्या नाम दिया है? काय का इस्तकबाल हो रहा है, स्वागत हो रहा है, गौर नहीं करते। गौर करें प्यारे मुसलमानों, अगर स्वागत करना है तो यार मर्दों का स्वागत मर्द करे ना, बात हकीकत है कि नहीं? अगर स्वागत करना है आपको, मेरा पैगाम लेकर के जाना प्यारे, ये शादी का मौका है। अगर इस्तकबाल करना है आपको तो तुम्हारे मोहल्ले में लड़के बहुत हैं, उनके हाथों में फूल दो, जो चाहे वो दो, लेकिन नहीं नहीं, बेटियों को सजा करके दूसरे के सामने पेश करेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। गौर तो करें और याद रखें, आखिरी बात को सुने, ये दुनिया के अंदर ये तुम्हारे ईमान को कमजोर करने वाली बातें हैं, और ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन। कल भी यहूदो नसारा थे, आज भी यहूदो नसारा है। नहीं सने गुनाह की बातें ये कौन चलाता है? गौर करें प्यारे मुसलमानों, फतूत शाम के अंदर एक रिवायत को नकल किया। ये फूलों का बखेरने का मामला शुरू कहां से हुआ? बात को सुने, अपनी बात को खत्म करूं, जरा मचल कर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ उठा करके बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नबी के गुलाम हैं हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कादिसिया की जंग लड़ने के लिए जा रहे थे। एक रास्ते से एक ऐसे मकाम से गुजर हुआ कि जहां पर बड़ी शानदार इमारतें बनी। वहां की इमारतें देखने के लिए दूरों दराज से लोग आया करते थे, वहां की इमारतों को देखने के लिए। जैसे ही प्यारे इस आने वाले काफिले को देखा है, नबी के गुलाम हजरत साद इब्न अबी वक्कास के साथ में 10,000 का लश्कर। कितने हजार का? 10,000 का लश्कर है। हजरत साद इब्न अबी वक्कास के ताल्लुक से जब यहूद और नसारा ने देखा कि साद इब्न अबी वक्कास आ रहे हैं, उनके साथ में 10,000 का लश्कर है, अल्लाह अकबर कबीरा। उस वक्त में यहूद और नसारा ने अपनी बेटियों को बुलाया, अपनी बेटियों को बुलाया, और बुलाने के बाद में बेटियों से कहा कि आज तुम्हारा इम्तिहान है। अल्लाह अकबर कबीरा। बेटियों के हाथों में प्लेटें दी, उन यहूदों नसारा ने उनमें फूलों को सजाया। कहा जब नबी के गुलाम इस रास्ते से गुजरे, नबी के वफादार जब इस रास्ते से गुजरे, तो मैं उनके ऊपर फूलों को डालना है, फूलों को बखेरना है, और फूलों को बखेरने के साथ साथ में उन्हें दावत हुस्न देना है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत साद इब्न अबी वक्कास को जब इस बात की खबर लगी तो आपने अपने लश्कर को रोका, और रोकने के बाद में घोड़े के पुष्ट पर खड़े हुए और लोगों से कहा, ऐ मेरे साथियों, मैं तुमसे लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करता। कुरान की एक आयत पढ़ी, इरशाद फरमाया कुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम। इरशाद फरमाया हजरत साद इब्न अबी वक्कास ने, ऐ लोगों, ये कुरान वो है जो नबी पर नाजिल किया मेरे रब ने। ऐ लोगों, ये कुरान वो है कि जिसके हुक्म के मुताबिक हम जिंदगी को बसर करते हैं। साद इब्न अबी वक्कास ने कहा था, ऐ लोगों, कुरान का फैसला है, निगाहों को नीची करो, निगाहों को नीची करो, निगाहों को नीची करो। तमाम लोगों ने साद इब्न अबी वक्कास की बात पर लब्बैक कहा, और लब्बैक कहने के बाद में साद ने अपने घोड़े को आगे बढ़ाया। 10,000 का लश्कर निकल गया। औरतें, लड़कियां फूल डालती रही,
दावत हुस्न देती रही, लेकिन जिन निगाहों में हुस्न मुस्तफा बस चुका हो वो गैरों की तरफ नहीं उठ सकते हैं। तभी तो मेरे इमाम ने कहा था वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खाक से दूर है, यही शमाए के धुआं नहीं। बेशक बेशक, वाह वाह। सुनिए मेरे अजीज, 10,000 का लश्कर गुजर गया, वो लड़कियां उतर करके आई, सारा से कहा तुम कमबख्त हो, मरदूद हो, तुम्हें गैरत नहीं आती, हमें इस्तेमाल किया। लेकिन नबी के वफादारों को देखो, हमारे हुस्न को ना देखा, इनकी निगाह में ना जाने कौन सा हुस्न बस चुका है। अल्लाह अकबर कबीरा, इनकी निगाह में कौन सा ना जाने हुस्न बस चुका है। तो उस वक्त सबकी सब खवातीन ने कहा था, लड़कियों ने कहा था, अब हमें तुम्हारा साथ नहीं बल्कि उन नबी के गुलामों का साथ चाहिए क्या जो हमारे हुस्न को देखने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा, उन सब के सब लड़कियों ने कहा था और हम जा रहे हैं और जाने के बाद में कलमा पढ़ेंगे दाखिले इस्लाम। वाह वाह वाह, सुभान। इसलिए मेरे अजीजों, अपनी बच्चियों पर कंट्रोल करो। इस्तेमाल कुछ नहीं, ये सिर्फ गुनाह के रास्ते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला तबारक व तआला इस मुख्तसर गुफ्तगू में अगर बतकाज़े बशरियत या सबक़त लिसानी से कोई खता कोई लग़्ज़िश हो गई तो रब्बे क़दर उसको माफ़ फरमाए, मुझे भी आपको भी अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मोहतरम जनाब कासिम भाई की उम्र में, इनके वालिदैन की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए और इसी तरीके से नौजवानान अहले सुन्नत को अपने अपनी शादियों पर जलसे कराने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। खूब की सारी चमन गुलचुनी शाद रहे, बाग बाग जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। पढ़िए अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम हज़रत मौलाना अब्दुल कलाम साहिब क़िबला